दोस्तों इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, यहाँ तक कि आप मैक्सिको भी ट्रैवल करो, आपको इनके होटल्स की बिल्डिंग पर रेड कलर का ओयो का बड़ा सा लोगो दिख ही जाएगा। ओयो हमेशा से कम पैसों और अपनी अच्छी सर्विसेज के लिए फेमस है, जिसकी वजह से लोग कई दिनों तक ओयो के रूम में रुक जाते हैं। पर पिछले कुछ समय से ओयो से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें सामने आई, जिसकी वजह से लोगों में एक डर पैदा हो गया है कि कहीं किसी ओयो के कमरे में कुछ गड़बड़ तो नहीं। लेकिन फिर भी इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी ओयो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा होटल चेन है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ओयो इतना बड़ा होटल चेन कैसे बना। सबसे पहले आपको बता दें ओयो को स्टार्ट क्यों किया था। दोस्तों आपको बता दें ओयो को स्टार्ट रितेश अग्रवाल ने किया था। इनको काम की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता था, जिसकी वजह से वो बहुत से होटल्स में भी रुकते थे। ऐसे में उनको एक्सपीरियंस हो गया था कि किसी होटल में रहने में लोगों को किस किस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता था और होटल के स्टाफ कहाँ कहाँ गलती करते थे, जिससे उनके कस्टमर्स ना खुश थे। इस सब के चलते रितेश ने सोचा एक ऐसा अकोमोडेशन सिस्टम बनाए, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ लोग आराम से रुक सके, वो भी कम पैसे देकर। इसी के चलते उन्होंने 2013 में ओयो रूम की शुरुआत करी, जिसका मतलब है ऑन योर ओन रूम्स। अगर इसके बिजनेस कॉन्सेप्ट की बात करी जाए तो इसका बिजनेस मॉडल बिल्कुल स्विगी, जोमैटो, ओला और उबर जैसा ही है, यानी कि आपके होटल्स और कस्टमर्स को अपने ऐप के जरिए मिलाता है। अब जानते हैं ओयो शुरुआती दौर में किन किन मुश्किलों से गुजरा। ओयो के लिए शुरुआत में सबसे बड़ा चैलेंज यानी कि मुश्किल ये थी कि कस्टमर्स को क्लीन रूम और अच्छी सर्विस कैसे दी जाए। इसके लिए उन्होंने खुद के एम्प्लॉयज को होटल में भेजा और जहां पर होटल के स्टाफ को अच्छी सर्विस कैसे देनी है वो सिखाया। ना ही नहीं, उन्होंने खुद के पैसे लगाकर होटल्स को क्लीन भी करवाया। इसी दौरान ओयो को भी ये पता चला कि कई होटल्स हैं जो कम कीमत पर अच्छी सर्विस देते हैं, तो उन्होंने अपने ऐप से जोड़कर उनका नाम ओयो रख दिया। ओयो ने बहुत कम समय में मार्केट की 3 प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लिया था। सबसे पहले कि अगर कोई अच्छे होटल्स हैं तो लोग उन होटल्स तक पहुंच नहीं पाते थे। दूसरा, अगर कोई अनमैरिड कपल किसी होटल में जाता था रुकने के लिए तो उनसे कई सवाल किए जाते थे। तीसरा, अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन रूम भी बुक करता था फोटो को देख के, तो बाद में जब वो वहाँ पहुँचते थे तो उनको नजारा कुछ और ही देखने को मिलता था। ओयो ने ये सारी दिक्कतें समझी और इन सब पर काम किया, जिससे उनके कस्टमर्स खुश रहे। इसी के चलते ओयो ने लोगों के बीच अलग पहचान बना ली। अगर ओयो की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो उन्होंने अपने रूम्स में फ्री वाईफाई, एसी और इतना ही नहीं, सुबह का फ्री खाना भी देना शुरू कर दिया था। अब एक किफायती होटल में कम बजट में इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, तो लोग भला क्यों नहीं जाएंगे। इससे ओयो को बड़ी बड़ी कंपनियों से फंडिंग मिलने लगी और बहुत ही कम समय में ये पूरे इंडिया में फेमस हो गया। इसकी जहां 2014 में वैल्यूएशन $400 मिलियन थी, वहीं 2000 आते आते $5 बिलियन हो गई थी। इसके साथ ही रितेश अग्रवाल दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बिलियनर बन गए। इतना फेमस होने के बाद ओयो ने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दिया। इस सर्विस को देने के चक्कर में ओयो ये भूल गया कि जिसकी चलते उसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि अच्छी सुविधाएं देना कस्टमर्स को, उसमें वो मात खाने लगा। अब हाल ये हो गया था कि ओयो अपने होटल्स मेंटेन नहीं कर पा रहा था और उनकी हालत खराब हो गई थी। इसके बाद ओयो काफी ज्यादा स्कैम्स करने लगा। आइए बताते हैं आपको ओयो के स्कैम्स। ओयो ने खुद को बड़ा दिखाने के लिए जो होटल्स ओयो से पहले जुड़े हुए थे पर बाद में किसी रीजन की वजह से बाहर हो गए थे, उनको अपने प्लेटफॉर्म में फिर भी रखा, सोल्ड आउट का टैग लगाकर। इससे लोगों को लगता था कि ओयो के रूम्स काफी ज्यादा जल्दी बुक हो रहे हैं। इस बहकावे में आकर वो भी अपना रूम जल्दी बुक कर देते थे। इससे न केवल कस्टमर धोखा खाते थे बल्कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्टबैंक, लाइटस्पीड ने भी इन्वेस्ट किया है। ओयो काफी लंबे समय से काफी लॉसेस से गुजर रहा है। कस्टमर्स ओयो से ना खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ रितेश अग्रवाल ने अपनी सैलरी 250% बढ़ा ली है। इसके अलावा ओयो अपनी एडवर्टाइजमेंट में काफी पैसा खर्च करता है, जिसके बाद जहां 2018 में ओयो को 370 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ था, वहीं पर 2022 आते आते 2140 करोड़ का लॉस हुआ। इस सब के बाद भी कंपनी IPO निकालने के चक्कर में विवादों में आ गई। IPO का मतलब यहाँ पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां पर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक को अपने स्टॉक बेचती है। उम्मीद है आपको ओयो के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले।